तो चलिए मित्रों, आज फिर हम लोग लॉकडाउन की बात करते हैं और लॉकडाउन में फिर से एक बार मजदूरों की बात करते हैं। मजदूरों की बात इसलिए भी कि अभी मुझे लगा पिछले कई दिनों से कुछ समाचारों को देखते हुए या पिछले कई दिनों की जो तस्वीरें आ रही हैं मीडिया में और समाचार पत्रों में, यानी किसी भी माध्यम से हम तक पहुंच रही हैं, तो उससे लग रहा है कि मजदूर चाहे जहां भी है वो एक समस्या के तौर पे है। जैसे इतने दिनों से कहीं ना कहीं फंसे हुए थे तो समस्या थे सरकार के लिए, और अब जबकि वो लौट रहे हैं किसी न किसी तरीके से, उनको लौटने की व्यवस्था भी की गई है, तब भी उनकी एक समस्या है और वो खुद भी एक समस्या है सरकार के लिए भी। तो आखिर वो क्यों है? जो मजदूर हमारी दुनिया बना रहे हैं, इतनी लंबी बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, रहने के लिए सबको घर बना रहे हैं, जो भी ये दुनिया सुंदर दिख रही है ये उन्हीं के श्रम से सुंदर दिख रही है। तो जो हमारी ताकत है वो हमारी मजबूरी कैसे हो गए, वो हमारी समस्या कैसे हो गए, तो ये कुछ बड़े संदर्भ हैं। मतलब एक आंकड़ा है कि जो उनकी कमाई है वो जीडीपी के 6% है, तो तब भी वो हमारे लिए समस्या है। यानी हम उनको ठीक से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, उनको पूरे मनुष्य के तौर पे नहीं देख रहे हैं, उनके नागरिक अधिकारों के तौर पे नहीं देख रहे हैं, उनको नागरिक ही नहीं मान रहे हैं, कमतर नागरिक मान रहे हैं। तो इसके लिए कुछ आंकड़े हैं, उन पे मैं बात करूंगा। बहरहाल मैं चाहता हूं कि हम लोग कुछ कविता से शुरू करें कि आखिर वो मजदूर कहाँ के हैं, कौन है वो, कहाँ जाएंगे, कहाँ हैं वो। जैसे एक दुष्यंत की पंक्ति है कि हम नहीं हैं आदमी, हम झुंझुने हैं, कुछ इस तरह की बात है। फुटबॉल की गेंद है, कभी बिहार से गए, यूपी से गए, कर्नाटका गए, मुंबई गए, महाराष्ट्र गए, कोलकाता गए, दिल्ली गए, तो वो एक फुटबॉल की गेंद की तरह है, कभी यहाँ से जाते हैं, वहां जाते हैं, वहां से किक होते हैं, इधर आते हैं। तो हमेशा वो कहाँ हैं, किसके हैं, यही नहीं पता उनको। शायद इसलिए भी कि वो एक वोट देने के लिए अपने घर नहीं आते सरकार के पास, तो उनकी जो भूमिका होती है वो बस श्रम करने की है, मेहनत करने की है। वो कहाँ है, कौन है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, पहचान का संकट है उनको लेकर के। तो इन चीजों पर एक कविता थी जिसे पिछले दिनों काफी पढ़ा गया, वो फिर मैं चाहता हूं पढ़ूं आपसे, तब कुछ बातें और करूंगा। ये कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। चूल्हा मिट्टी का, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी। फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या, फिर अपना क्या, गांव शहर देश, अपना क्या। तो यही ठीक स्थिति मुझे लगता है कि मजदूरों की भी है कि आखिर उनका अपना क्या है। वे सिर्फ सीमेंट, ईंट, गारा और बालू तो नहीं है, वो भी एक मनुष्य है। तो ये दरअसल स्थिति तब आती है ना जब सत्ता वो कारपोरेट के इशारे पे चलती है, यानी सत्ता जब आम आदमी के लिए नहीं रहती, जो सरकारों की नीतियां हैं वो आम आदमी के लिए नहीं बनती, तो इस तरह की कई विसंगतियां आती हैं। जैसे कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि श्रम कानूनों की ही अवहेलना हो रही है, उनका स्थगन हो गया, श्रमिकों के अधिकार नहीं रहे, काम के घंटे बढ़ गए, उनको कभी भी निकाला जा सकता है। यानी काम की, उनके श्रम की, उनके श्रमिक होने की कोई सुरक्षा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शोषण के द्वार खुल गए हैं। मुझे कई बार ये लगता है कि ये तो मैं नहीं कह सकता कि इस बीमारी का हम लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी ही चीजों का इंतजार कर रहे थे कि हम इन तमाम चीजों को स्थगित करें। यानी आम आदमी और मजदूरों और श्रमिक की जो स्थितियां हैं उसको कैसे हम कम से कमतर करें, उनके नागरिक होने को ही स्थगित कर दिया जाए। लगता है कई बार कि हम इसका इंतजार कर रहे थे। जैसे अभी मैं देख रहा हूं कि बेंगलोर से सूचना है मेरे पास कि कई घरों से उनको निकाला गया, सरेआम पीटा गया उन्हें, और अकेले सेंधवा मध्य प्रदेश के हैं, वहां के एसडीपीओ के हवाले से खबर है कि 22 मार्च से लेकर के 10 मई तक एक सेंटर से, एक कॉरिडोर से, एक गेट से 10 लाख मजदूर निकले हैं वहां से। तो ये बस एक जगह की बात है। तो कितने मजदूर आ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जब से लॉकडाउन है वे सड़कों पर हैं एकदम, और उन्हें कहीं मैं देख रहा हूं कि उन्हें क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की ही खबर है, एक शौचालय में रख दिया गया उनको। तो क्या हम उन्हें मनुष्य ही नहीं मानते क्या?
बहुत जगह क्वारंटाइन सेंटर है, बहुत जगह बदहाल स्थितियां हैं, लेकिन किसी को क्वारंटाइन करके शौचालय में रख देना, ये तो अमानवीयता की हद है और ये सरकारी देखरेख में हो रहा है। सबसे बड़ी विसंगति ये है। फिर मैं चाहूंगा कि कुछ और आंकड़े हैं, मैं उस पर भी बात करूंगा। जैसे उनके लौटने को लेकर के था, और लौटने को लेकर के था तो उस पर बड़ी राजनीति हुई कि टिकट कौन देगा, किराया कौन देगा, पैसा कौन देगा। सरकार ने कहा कि नहीं, उनका कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद की जो खबरें आई हैं उसमें मैंने देखा कि 20 ऐसी खबरें हैं जिनमें मजदूरों ने अपने टिकट दिखाए और मीडिया में है, सोशल मीडिया में है कि उनसे पैसे लिए गए। जैसे एक मैं बात करूं, और ये तब भयावह हो जाता है जबकि विदेशों में जो लोग फंसे हुए थे उनको बिना पैसे के हवाई जहाज से घर बुलाया गया, देश में लाया गया। और जो लोग अपने यहाँ के मजदूर फंसे हुए हैं, जो खाए बिना मर रहे हैं, उनसे हम टिकट के पैसे वसूल कर रहे हैं, तब जबकि सरकार आश्वासन दे चुकी है कि हमें उनसे कोई टिकट का पैसा नहीं लेना है। लेकिन कुछ स्थितियां और कुछ न्यूज देखते हैं। जैसे भिवंडी से लौटा दिया गया मजदूरों को, स्टेशन से लौटाया गया क्योंकि उनके पास देने को पैसे नहीं थे। तो अब उनकी स्थिति जरा सोचिए, जो स्टेशन पे आ गए हैं घर जाने के लिए, उनको सिर्फ इसलिए लौटा दिया गया कि उनके पास टिकट के पैसे नहीं हैं। दानापुर में आई ट्रेन तो बताया गया, वहाँ वो केरल से ट्रेन आई थी, तो बताया गया कि 910 रुपये किराया उनसे वसूल कर लिया गया है। ऐसे ही उनके पास खाने को पैसे नहीं थे, लेकिन जयपुर पटना से जो बस चली थी उसमें उनसे 4500 रुपये ले लिए गए। और ये एक जगह की बात नहीं है, सब जगह से मजदूरों ने पैसे दिखाए हैं, टिकट दिखाया अपना कि हमसे इतना पैसा लिया गया, और अधिक पैसा लिया गया उनसे, 50 रुपये अधिक लिए गए उनसे। तो ये एक स्थिति है, और तब है जबकि सरकार ये दावा कर रही है कि कोई पैसा नहीं लेना है। एक दुर्दशा की मैं बात थोड़ा और भी कर लूं कि जैसे पटरियों पे मजदूर कट गए, हमको लगता है कि 16-17 मजदूर थे। तो अब इस पर भी कई तरह के तंज हैं कि वो पटरी पे क्यों जा रहे थे, क्या कर रहे थे, सड़क पे जाने नहीं देना है, पुलिस परेशान करती है, उसकी तस्वीरें हैं। पटरी पे गए, अगर 40-50 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर जाना पड़े किसी मजदूर को ट्रेन पकड़ने के लिए, तो स्वाभाविक है कि वो थक के पटरी पर सो जाएगा या गिर जाएगा। तो अगर थक के वो पटरी पर सो भी गया तो ठीक है, वो कट गया, ये दुर्घटना हो सकती है। लेकिन आखिर ये स्थिति बनी कैसे, उसे क्यों 200 किलोमीटर चलना पड़ा एक ट्रेन को पकड़ने के लिए? तो इस तरह की जो कई विसंगतियां हैं, उन्होंने मनुष्य के जीवन को, और खासतौर से जो हैव नॉट्स हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनके जीवन को बहुत मुश्किल किया है। अब इसकी एक थोड़ी सी और चीज हमको समझ लेनी है। जैसे बहुत से लोगों ने बताया कि ये जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, हालांकि ये पता नहीं कैसे रिवर्स माइग्रेशन है, लेकिन ठीक है, लोग यहाँ से वहाँ आ रहे हैं। जैसे बिहार को लेकर के एक बात उठी थी कि यहाँ की कृषि व्यवस्था में ऐसे मजदूर अगर आएंगे और वो लगेंगे तो वो स्थिति संभल सकती है। लेकिन फिर मैं एन सिन्हा इंस्टीट्यूट का कुछ आंकड़ा देख रहा हूँ, तो मैं थोड़ा उस पर बात करना चाहूँगा। ये 17-18 का आंकड़ा है कि 45% जो मजदूर हैं वो कृषि क्षेत्र में है, वहाँ लगे हुए हैं, और उसमें से 13.1% मजदूरों को नियमित सैलरी मिलती है, और 32.2% जो लोग हैं वो अनियमित मजदूर हैं, अनियमित उनको सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है, कभी काम मिलता है नहीं मिलता है। तो अगर ये जो आबादी वहाँ से शिफ्ट हो रही है, अगर ये इसी पर आके टिकती है, तो फिर यहाँ कौन से रोजगार के अवसर हैं जो उनको, मैं कहूँ कि कृषि एक वरदान साबित होगी, या कृषि में क्या होने वाला है? तो जो अवसर नहीं है, तो जो सीमित अवसर हैं, उसमें अगर बढ़ी हुई आबादी यहाँ आती है तो वो अवसर न हो करके बल्कि एक बड़ी त्रासदी के रूप में ही सामने आएगी। और वे कौन से लेबर हैं जो स्किल्ड लेबर्स हैं, वो यहाँ आकर के क्या कर लेंगे? क्या हमारे पास रोड मैप क्या है उनको रोजगार देने का? तो कुछ इस तरह की बातें भी हैं। सबसे जो शर्मनाक बात हुई कि बिल्डरों से और ठेकेदारों से बात करके कर्नाटक में और महाराष्ट्र में कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, उनको बंधक बना लिया गया कि मजदूर यहाँ से जाएंगे नहीं, जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा? तो ये ठीक उस तरह की स्थिति है जैसे 100 साल पहले लगभग 1917-18 में जब बंधुआ मजदूरी की प्रथा खत्म की गई थी, उसे ठीक 100 साल के बाद अपने ही देश की अपनी ही लोकप्रिय सरकार, जो चुनी गई सरकारें हैं, उनके द्वारा ये लागू करने की कोशिश है कि मजदूरों को बंधुआ बना लिया जाए। और इससे ये लोकतंत्र पर तो हमला है ही, हमारे मानवाधिकारों पर हमला है, और हमारे मनुष्य होने की जो स्थितियां हैं उन्हीं पर हमला है।
अब मैं थोड़ा सा कुछ और मतलब आंकड़ों पे बात कर लूं कि ये जो पूरा पलायन है यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, इसमें सरकारों की भूमिका बहुत दयनीय और दुखद है। कैसे सरकारें इसे डील कर रही है? जो भी करना है वो आदमी को ही, मतलब जो वो जनता को ही करना है, और हमने उन्हें जनता मानना ही बंद कर दिया है। वे हमारी जनता नहीं है, वे हमारे देश के, हमारे राज्य के नागरिक नहीं है। कुछ इस तरह से हम उसे डील करें और ट्रीट कर रहे हैं। तो ये बेहद शर्मनाक है कि आखिर वो फिर जाएं तो कहाँ जाएं। और बिहार से तो खबर है कि खगड़िया से कुछ ट्रेनों को चलाया गया, फिर उनको बाहर कहीं भेजा गया जहां से उनको जहां से वो आए थे वहां उनको फिर भेजा गया। तो ये भी स्थिति चल रही है, इधर से उधर जा रहे हैं मजदूर, इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन तब भी तय नहीं है कि वो कहाँ के हैं और कहाँ रहेंगे। तो फिलहाल हम लोग अपनी बात को यहाँ विराम दे सकते हैं, और फिर अगली बार या किसी इसी मुद्दे पर कोई और एंगल होगा तो उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।